अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। उम्मीद है कि आपका आज का जो 12th क्लास का पेपर था उर्दू का वो बहुत ही अच्छा हुआ होगा, क्योंकि आप काफ़ी दिन से तैयारी कर रहे थे और क्लास देख भी रहे थे। तो उसी उम्मीद के साथ हम आपको इस पेपर का यानी आज के उर्दू पेपर का जो 12th क्लास का आरबीएससी का जो राजस्थान बोर्ड का जो पेपर हुआ है उसका हम क्या है आपको सोल्यूशन लेकर आए, यानी उसकी हम आपको आंसर की लेकर आए हैं, ताकि आपको क्या है उस क्वेश्चन के जितने भी ऑब्जेक्टिव है या जो खाली जगह वाले सवालात थे, ये एक एक नंबर के छोटे छोटे सवालात थे, इनके आपको आंसर पता चल जाए। क्योंकि बच्चों को ज़्यादा डाउट रहता है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप वाले क्वेश्चन होते हैं एबीसीडी वाले, उनमें डाउट होता है। तो उन्हीं के अकॉर्डिंग हम आपको इस क्लास को लेकर आए हैं और उम्मीद करते हैं कि आपके सभी सवाल पेपर अच्छा गया होगा और ये छोटे छोटे सवाल सभी सही होंगे। फिर भी आप इनसे एक बार मिलान कर लीजिएगा कि आपके कितने सवाल सही हो रहे हैं और कमेंट में बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन इसमें से सही बैठते हैं। तो शुरू करते हैं पहले ही सवाल के साथ। बिल्कुल उम्मीद के हिसाब से ही पेपर आया था, ना ज़्यादा नॉर्मल था ना ज़्यादा हार्ड था, मीडियम पेपर था। तो जैसे देख सकते हैं आप, पहला सवाल है गालिब किसके मकान में किराए से रहते थे। तो आपको पता है ये मिर्ज़ा गालिब का जो खतूत वाला मिर्ज़ा गालिब की सवाने हयात के बारे में थोड़ा सा दे रखा था। उसी में के बाद जो इन्होंने दोस्त को वो खत लिखा था उसमें इन्होंने बताया था कि मैं 9-10 बरस से हकीम मरहूम मोहम्मद हसन खां के क्या है मकान में किराए पर रहता हूँ 9-10 बरस से। यानी जो इन्होंने खत लिखा था अपने दोस्त के लिए मुंशी नबी बख्श हकीर के नाम और मुंशी हरगोपाल तुफ्ता के नाम, तो उसमें ये बयान किया गया है तो मैं किसके यहाँ किराए पर रहता हूँ, जो मरहूम है जिसकी पहले से बेचार जिसकी मौत हो चुकी है उसके घर पे किराए पर रह रहा हूँ 9-10 बरस से। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, तनकीदी मज़ामीन का मजमुआ अदब और समाज के मुसन्निफ़ है। यानी जो तनकीदी मज़ामीन लिखी है अदब और समाज, इसके मुसन्निफ़ कौन है। बाकायदा हमने एहसाम हुसैन के बारे में आपको बताया था, इसके जो तसानीफ़ है तो ये किसके, एहसाम हुसैन की। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं तीसरा सवाल, कुरतुल इन हैदर के पहले अफसाने का मजमुआ। मैंने बिल्कुल बाकायदा आपको ये चीज़ बताई थी कि आप फर्स्ट वाला तो याद ही रखें। तो इसका क्या था, तो इसका आंसर है यानी जो उसका पहला अफसाने में मजमुआ था वो था आपके सितारों के आगे। ठीक है, किसका, कुरतुल इन हैदर का। ठीक है, जिसने क्या लिखा है, फोटोग्राफर। आपके सबक लिखा है, क्या लिखा है भाई, फोटोग्राफर। ठीक है, क्या लिखा है, फोटोग्राफर। ठीक है, ये बाकायदा हमने ये सारी चीज़ें आपको सारी बातें बताई थी। नेक्स्ट है अफसाना सुकून की नींद में साइंसदानों ने क्या ईजाद किया। जैसे ही उन लोगों को क्या है नींद, ठीक है, यानी जैसे ही उन लोगों को सोने के बाद 2-2 लाख रुपए मिलते थे तो सरकार को इस चीज़ का अफसोस हुआ, यानी क्या किस तरह इनको रोका जाए। तो नींद का इंजेक्शन उन्होंने तैयार किया, यानी नींद अगर इनको नहीं आएगी तो वो पैसे भी इनको मिलने बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन इसका डी है जो सही जवाब हो जाएगा, नींद का इंजेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है अगला सवाल है, सबक मच्छर में किसका जिक्र किया गया है। तो ये ख्वाजा हसन निज़ामी ने जो आपका सबक लिखा है मच्छर, तो इसमें किस का जिक्र यानी बादशाह पूछा है। तो वो एक बार चर्चा करता है जो मच्छर कि मैंने बड़े बड़े बादशाहों को भी क्या है नहीं छोड़ा। तो वो कौन था, नमरूद बादशाह की बात करते हैं, जिसके नाक में घुस जाता है फिर उसको जलील किया जाता है, जूतों से उसके सर को मारा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा, सवाल नंबर 5 का ऑप्शन बी हो जाएगा, नहीं नमरूद बादशाह। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोफेसर गेज की नज़म का उन्वान क्या था। तो आपको पता है वो क्या था, लुगाई था। क्या था भाई, लुगाई था। ठीक है, बिल्कुल आसान है, ये इसका ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम, अगला सवाल है अल्ताफ़ हुसैन हाली कहाँ पैदा हुए। तो आपको पता होना चाहिए अल्ताफ़ हुसैन हाली कहाँ पैदा हुए, लखनऊ बिल्कुल नहीं है, दिल्ली ये भी नहीं, अम्बाला, बल्कि पानीपत में। अल्ताफ़ हुसैन हाली कहाँ पैदा हुए, तो अल्ताफ़ हुसैन हाली आपके पानीपत शहर में जो हरियाणा में है उसमें पैदा हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट अगले सवाल की बात करते हैं। ये आपके जो अगला सवाल है सवाल नंबर 8 है, ये आपके गज़ल में से लिया गया है। क्या पूछा है, हाथ से किसने सागर पटका मौसम की बेकैफी पर इतना बरसा टूट के पानी डूब चला मैं खाना भी। तो ये जो गज़ल का शेर है ये किस शायर का गज़ल का शेर है, ये आपसे पूछा गया है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं ये किसका है, ये हो जाएगा आपके मोइन अहसन जज़्बी। यानी ये जो गज़ल का शेर है किसकी गज़ल से लिया गया है, मोइन अहसन जज़्बी की गज़ल से लिया गया है। यानी आप ऑप्शन जो बे है इसका, बी आपका इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं, सवाल नंबर 9 है हमारा। क्या पूछा है, किस शायर का इब्तिदाई दौर में तखल्लुस मलाल था। मैंने बिल्कुल आपको ये जो उसके मुसन्निफ़ की सवानी हयात बताई थी उसमें मैंने बाकायदा आपको ये बताया भी था। तो वो किसका था, वो थे आपके किसका, यानी मोइन एहसन जज़्बी का है ना, यही हो इसमें दूसरा क्या है, ये मोइन एहसन जज़्बी हो जाएगा, इसमें भी ऑप्शन ए आपका हो जाएगा। यानी मोइन एहसन जज़्बी का जो तखल्लुस पहले था वो कौन सा था, इब्तिदाई है ना शुरू में, तो ये मलाल इस्तेमाल करते थे। कौन, मोइन एहसन जज़्बी, ऑप्शन ए इसका आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है घर आंगन किसका शेरी मजमुआ है। क्या पूछा है, जो घर आंगन है ये किसका शेरी मजमुआ है। तो आप याद रखें ये किसका है, ये है आपके जानिसार अख्तर का। किसका है, जानिसार अख्तर का है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 11 है, क्या पूछा है भाई, नासिर काज़मी कब पैदा हुए? तो आप याद रखें, नासिर काज़मी 1925 ईस्वी में पैदा हुए। कब हुए भाई? 1925 ईस्वी। और कहाँ पैदा हुए ये भी आप थोड़ा याद रखें, अम्बाला। कहाँ पैदा हुए? अम्बाला में पैदा हुए, ठीक है, अम्बाला। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल है, तारीख बन रहा है हर नक्शे पा हमारा, यहाँ नक्शे पा के मायने क्या है? यानी जो शेर है लिया गया है, इसमें मिसरा है, तो इस मिसरे में क्या पूछा है, जो नक्शे पा का मायने क्या है? लफ्ज़ मायने तो जैसे पा माने पाँव, यानी पाँव के निशान। नक्श पे पा, नक्श माने निशान, पाँव माने पाँव, तो ठीक है, पाँव के निशान, ठीक है, नक्श पा हमारा, तो पाँव के निशान, ठीक है, ऑप्शन बी इसका हो जाएगा जवाब। इसके बाद हम बात करते हैं कहानी क्लर्क की मौत में जर्नल का नाम क्या था? मैंने आपको बिल्कुल जो तीनों कहानी बताई थी, एक क्लर्क की मौत थी, एक जन्मदिन था, ठीक है, एक जलती झाड़ी, मैंने तीनों को बिल्कुल एक शॉर्ट नोट्स भी मैंने आपको बताए थे, और तीनों को अलग से भी मैंने आपको डिटेल बताई थी। उसमें बाकायदा मैंने ये बताया था, जो क्लर्क का नाम क्या था, चिरियाकोव था। क्लर्क का नाम क्या था? इवान दमिर चिरियाकोव, ठीक है, ये तो हो जाएगा आपका क्लर्क। इसमें जर्नल का, यानी जिस पे थूक गया था वो कौन था? ब्रिजालोव। कौन था? यानी इसमें जनरल का नाम पूछा गया तो वो था आपके ब्रिजालोव, ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? जवाब हो जाएगा। उसके बाद है जन्मदिन। देखो ये आ गया आपके एक साथ ही आ गए तीनों सवाल। जन्मदिन किस जबान की कहानी का उर्दू तर्जुमा है? तो देखो सबसे पहले क्लर्क की मौत को है रूसी कहानी का तर्जुमा था। किसका था भाई? रूसी कहानी। और उसके बाद जन्मदिन किसका था? मलयालम की कहानी। किसका था भाई? मलयालम की कहानी। और जलती झाड़ी आपके हिंदी कहानी का तर्जुमा थी। किसकी थी? हिंदी कहानी का तर्जुमा। तो ये देख सकते हैं आप, जन्मदिन किसका? मलयालम। ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 15 है हमारा, निर्मल वर्मा के अफसानों का पहला मजमुआ है। क्या पूछा है भाई? जो निर्मल वर्मा है आपके हिंदी के जो फिक्शन निगार हैं, इसका जो पहला अफसानी मजमुआ है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है आपके परिंदे। क्या है भाई? परिंदे, ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका हो जाएगा, जवाब नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद और अभी अपने रह रहे हैं ऑब्जेक्टिव वाले, जैसे कहानी। नेक्स्ट सवाल है, कहानी जन्मदिन में मुसन्निफ के पड़ोसी का नाम क्या था? तो आपको पता होना चाहिए, ये था मैथ्यू। क्या था? मैथ्यू, ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैथ्यू, यानी ऑप्शन डी इसका जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, उर्दू में क्या पूछा है भाई? उर्दू में मुख्तसर अफसाना निगारी का आगाज़ किस सदी में हुआ? बाकायदा हमने जब मुख्तसर अफसाने आपको पढ़ाए थे तो तमाम सिर्फ पढ़ाई थी, जो मैं बता रहा था आपको, जिसमें मकतूब निगारी, मुख्तसर अफसाना, ठीक है, गज़ल है, नज़म है, तो उसमें बाकायदी चीज़ थी। तो इसमें कब हुआ था? 20वीं सदी में। कब हुआ था भाई? 20वीं सदी में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट अगला है, गज़ल किस ज़बान का लफ्ज़ है? देखो गज़ल और नज़म जब मैंने पढ़ाई थी आपको, बाकायदा दोनों चीज़ें बताई थी। तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं, नज़म और गज़ल दोनों किस ज़बान के लफ्ज़ है? नज़म और गज़ल अरबी ज़बान के लफ्ज़ थे। किसके हैं भाई? अरबी ज़बान के। चाहे नज़म पूछ ले चाहे गज़ल पूछ ले, ये दोनों किस ज़बान के लफ्ज़ है? अरबी ज़बान। और मैंने इसके बाकायदा आपको मायने भी बताए थे, इनका अर्थ भी बताया था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला सवाल आपका है, सवाल नंबर 2 में आपको खाली जगह दी गई हैं। इन खाली जगहों को आपको मुनासिब अल्फाज से भरना है। जैसे शुरू करते हैं, ये देखो पिछले उसी में से दिया गया है, जो मैंने ओल्ड पेपर कराया था उसमें बाकायदा लाइन दी हुई, लेकिन वहाँ बस यहाँ से उठाया था। कनाट पैलेस जाने के लिए क्या खड़ी थी? बस तैयार खड़ी थी, और बस इन्होंने शुरू में छोड़ दिया। तो जाहिर सी बात है, स्टैंड कौन से? बस स्टैंड। क्या आ जाएगा इसमें? खाली जगह में आ जाएगा बस। क्या आ जाएगा भाई? बस स्टैंड पर पहुंचकर देखा कि कनाट पैलेस जाने के लिए बस तैयार खड़ी है, तो पहले उसमें क्या आ जाएगा? आपका बस आ जाएगा। नेक्स्ट है, कृष्णचंद्र शहर में पैदा हुए। क्या पूछा है भाई? कृष्णचंद्र किस शहर में पैदा हुए? तो कृष्णचंद्र 1914 गुजरानवाला में पैदा हुए। कृष्णचंद्र 1914 गुजरानवाला, ठीक है, क्या है? गुजरानवाला, गुजरानवाला में पैदा हुए, जो कि कहाँ है? पाकिस्तान में। गुजरानवाला कहाँ है? आपके पाकिस्तान में है, ठीक है, तो आपको इसमें गुजरानवाला भरना था सेकंड। तीसरा में, मच्छर जानता है कि दुश्मन के दोस्त भी क्या होते हैं? भाई दुश्मन होते हैं। इसमें क्या भरना था आपको? दुश्मन होते हैं। दुश्मन के दोस्त भी क्या होते हैं? दुश्मन होते हैं। तीसरे में क्या आ जाएगा आपके? इसमें आ जाएगा दुश्मन। नेक्स्ट है, दिल अगर क्या है? दिल अगर दिल है तो जिस राह पर ले जाएगा वही क्या है? दर्दमंदों की वही राह गुजर होगी। तो इसमें क्या आ जाएगा आपके? चौथे में आ जाएगा, दिल अगर दिल है, तो खाली जगह में क्या आएगा? दिल ही आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, मशरिक से उभरते हुए किसको देख? सूरज को जरा देख। क्या देख? सूरज को जरा देख। मशरिक कहते हैं पूरब, यानी पूर्व मशरिक से उभरते हुए, खाली जगह में क्या आ जाएगा? सूरज को जरा देख। उसके बाद है, जिंदगी है क्या है? जिंदगी तो तुम भी हो, जिंदगी तो हम भी है। इसमें खाली जगह में क्या आ जाएगा? छठे में आ जाएगा, जिंदगी तो तुम भी हो और जिंदगी तो हम भी है, ठीक है, जिंदगी इसमें आ जाएगा। तो ये हमने अभी तक आपको
18 सवाल आपके ऑब्जेक्टिव थे, उसके बाद प्लस में 6 सवाल हमारे क्या हो जाए रिक्त स्थान वाले। इन 24 क्वेश्चन हमने अब तक आपको कराए हैं, तो कमेंट में आप बताइए 24 में से कितने क्वेश्चन आपके सही बैठ रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ आप थोड़ा कमेंट करके बताइए, हमें थोड़ा पता लगेगा। जिन बच्चों ने हमारी क्लास से तैयारी की है, हमारे चैनल से हमारे जो नोट्स वगैरह पढ़े हैं, तो हमें पता लगे कितनी तैयारी उनकी अच्छी थी, कितने क्वेश्चन उनके सही हो रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं तीसरे में, एक एक नंबर के छोटे छोटे सवाल, जैसे अख्तर ईमान के वालिद का पेशा। पेशा मैंने आपको बताया होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि अख्तर ईमान एक तालीम पर क्यों नहीं जम पाए, क्योंकि उसके वालिद क्या करते थे, इमामत करते थे। क्या करते थे, इमामत करते थे, यानी इमाम थे। ठीक है, क्या थे भाई, इमाम थे, मौलवी थे, जिसकी वजह से वो क्या है एक तालीम पर नहीं जम पाए। तो इसमें आ जाएगा इमाम या फिर इमामत का पेशा था। अगला क्वेश्चन, कामरेड शेख चिल्ली किसकी मशहूर किताब है, तो आप याद रखें कन्हैया लाल कपूर की। किसकी है भाई, कन्हैया लाल कपूर। ठीक है, कन्हैया लाल कपूर। ठीक है, उसके बाद है रामलाल रेर के जरिए पाकिस्तान के किस शहर पहुंचे थे, तो वो है लाहौर। कौन से पहले शहर पहुंचे थे भाई, लाहौर। ठीक है, किस शहर पहुंचे थे, लाहौर शहर में पहुंचे थे। उसके बाद है रूदाद सफ़र ना छेड़ नासिर। ठीक है, यहाँ रूदाद सफ़र के मायने क्या है, रूदाद कहते हैं कहानी, वाक्य, सफ़र यानी सफ़र का किस्सा, सफ़र का हालात, सफ़र के बारे में यानी सफ़र के हालात के बारे में, सफ़र के किस्से के बारे में, सफ़र की परेशानी के बारे में हमसे ना पूछ कि फिर हमारे अश्क नहीं थम सकेंगे, यानी फिर हमारे आंसू नहीं रुकेंगे। यानी हर आदमी की इंसान की ज़िंदगी में जो जो इंसान की ज़िंदगी का जो रास्ता होता है, उसमें कोई ना कोई उसके सामने परेशानी आती है, फिर उसको जब याद कर लेते हैं तो उसमें आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। उसके बाद है दीवान गालिब की मुकम्मल शरह शायरी करने वाले पहले शायर कौन थे, यानी जो दीवान गालिब की मुकम्मल शरह जो इन्होंने की थी, उसके शायर कौन है, जो पहली शरह उसको दीवान गालिब की मुकम्मल शरह करने वाले कौन थे, वो थे नज़म तबातबाई। कौन थे आपके, नज़म तबातबाई। ठीक है, नज़म तबातबाई। ठीक है, ये याद रखें आप। इसके बाद अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, क्या पूछा है भाई, जमील मजहरी की कौन सी नज़म आपके निसाब में शामिल। देखो तरीका अलग है, बस वही है, जो इर्तिका नज़म है, इर्तिका जो नज़म है आपकी, वो किसने लिखी है, जमील मजहरी ने लिखी है। बस ये पूछा इर्तिका नज़म के शायर कौन है, ये ना देकर क्या पूछ लिया, आपकी जो जमील मजहरी ने जो नज़म लिखी है उसके क्या नाम है, वो है आपके इर्तिका। क्या आ जाएगा इसमें, इर्तिका। ठीक है, इर्तिका। नेक्स्ट है, अगर अगला सवाल है, कहानी किलर की मौत के मुसन्निफ कौन है, तो मैंने आपको बताया था ये है आपके चेखव। कौन है भाई, चेखव। कौन है, चेखव है। उसके बाद है बूढ़े मछुआरे का जिक्र किस कहानी में किया गया, बिल्कुल आसान है, जलती झाड़ी में। कौन सी कहानी थी वो, जलती झाड़ी, जिसको किसने लिखा है, निर्मल वर्मा ने। किसने लिखा है भाई, निर्मल वर्मा ने लिखा है। ठीक है, उसके बाद चेखव कब पैदा हुए, तो 1904 ईस्वी में चेखव पैदा हुए थे। कब हुए थे भाई, 1904 ईस्वी में चेखव पैदा हुए हैं। उसके बाद निर्मल वर्मा की कौन सी कहानी आपके निसाब में शामिल है, वही आ गया, देखो बार बार रिपीट कर दिया, जलती झाड़ी। कितना आसान है, बिल्कुल, जलती झाड़ी। कौन सी कहानी भाई, जलती झाड़ी, जो कि किसकी है, हिंदी कहानी का तर्जुमा है। ठीक है, जो कौन सी कहानी का तर्जुमा है, हिंदी कहानी का तर्जुमा है। नेक्स्ट है, अफसाने के लाजमी अज्जाए कौन से, तो आप याद रखें प्लाट, मैंने बाकायदे जो आपको वो कराया था, सिन्फ कराई थी, उसमें देख सकते हैं आप, प्लाट, किरदार, मुकालमा और नुक्ता नज़र। मुकालमा, नुक्ता नज़र, ये सारे इसके क्या हैं, इसके अज़ाए तरकीबी है। नेक्स्ट है, किसी एक मकतूब निगार का नाम ले। बिल्कुल आसान है, एक मकतूब निगार हमारे मिर्ज़ा गालिब ने तो लिखे हैं हमारे सिलेबस में, तो आप देख सकते थे, मिर्ज़ा गालिब ने ही खत लिखे हैं। खत के वो भी कौन है, मौजूद भी कौन माने जाते हैं, मिर्ज़ा गालिब। तो कौन आ जाएगा इसमें, आ जाएगा आपके मिर्ज़ा गालिब। ठीक है, कौन आ जाएगा, मिर्ज़ा गालिब। देखो इसके बाद ये थोड़े से आपके बड़े बड़े सवाल है, इनमें आप छोटे छोटे थोड़ा सा देख सकते हैं, जैसे खोजी का हुलिया, पस्ता कामत ठीना। ठीक है, और कुरुली को साथ लेकर रखता था, और वो तकरीबन उसकी उम्र 65 साल थी। अपने आप को क्या है क्या है सबके सामने पेश करना, वो बढ़तर बताना, ये सारी बातें किसकी थी, खोजी की थी। नेक्स्ट, दौलतमंदों ने आखिर में खुदा से क्या दुआ मांगी, कि हमारा सब कुछ ले ले और हमें सिर्फ क्या है, 2 पल चैन की यानी सुकून की नींद अता कर दे। देखो मुल्क राहत आनंद की पेश करदा तजवीज़ क्यों मंजूर ना हो, क्योंकि उसके जो मुखालिफ करने वाले कौन थे, डॉक्टर अब्दुल अलीम थे, और उन जैसे यानी उनमें ऐसे कोई भी इंसान नहीं था जो पहले तंजीमें जो बनी थी, ऐसा उनमें कोई भी आदमी नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट, रामलाल पाकिस्तान क्यों जाना चाहते, क्योंकि रामलाल पाकिस्तान के लाहौर में पैदा हुए थे। वो दोबारा अपनी यादों को ताज़ा करने के लिए, यानी अपने जो जो उसके पहले असलाफ बुजुर्गान रहते थे, उनकी याद को ताज़ा करने के लिए, और अपने कलम के क्या है दोस्तों से मिलने के लिए, रिश्तेदार से मिलने के लिए जा रहे थे। क्योंकि शायर दिल और आसमान से क्यों डरा हुआ, मैंने बताया था आपको, क्योंकि सारी परेशानियां आसमान से आती हैं, खुदा की तरफ से आती हैं, और दिल का कोई पता नहीं दिल कब दोबारा के इश्क की तरफ माइल हो जाए। गुले रंग दरीचों से शायर की क्या मुराद है, यानी जिस तरह
कहते हैं दरी, वो खुशबू और वो आती है नई नई, वो आती है जैसे कोई बाग है उसमें दरीचों से नई नई ताज़ा वो आती है। इसी तरह इंसान का जो ज़ख्म है वो भी क्या है, एक तरह से ऐसे होने के बाद दोबारा क्या है वो भर जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, यादों के बुझे हुए सवेरे से शायर की क्या मुराद है, यानी आपकी सारी जो बातें वो ख़त्म हो जाती हैं। कौन साल देखा से क्या मुराद है, पुराना बुजुर्ग, कौन कहते हैं पुराना साल, उम्र, उम्र दराज का बूढ़ा आदमी कह सकते हैं आप एक तरह से। उसके बाद देख सकते हैं आप एक ग्रामर का पूछा है, मक्ता, गज़ल का आखिरी शेर क्या कहलाता है, मैंने बाकायदा बिल्कुल बताया था। 2 नंबर का सवाल आ गया उसी में से, गज़ल का आखिरी शेर, गज़ल का आखिरी शेर क्या कहलाता है भाई, गज़ल का आखिरी शेर मक्ता कहलाता है। ठीक है। और गज़ल का पहला शेर क्या कहलाता है, मतलब। मैंने ये बाकायदा आपको गज़ल में बताया था, गज़ल का आखिरी शेर, आखिरी शेर क्या कहलाता है, मक्ता कहलाता है। ठीक है। तो ये हमारे जो बड़े बड़े सवाल थे। उसके बाद आप देख सकते हैं ये आपका क्या है, पैसेज है। पैसेज में आपको पता है, देखो ये जिसमें से आया बस 2 चीज़ें लिखनी थी आपको, इसमें एक हवाला लिखना था, एक तशरीह लिखनी थी। आपको क्या लिखनी थी, एक हवाला एक तशरीह, बाकायदा मैंने आपको बताया है। जैसे आप पहले इसको पढ़कर ये देख सकते थे किस में से लिया गया है। जैसे अब मसला ये दरपेश था कि उससे गुफ्तगू कर शुरू की जाए, यानी वही है उमाकांत वाला लम्हे, जो आपका सबक है लम्हे, किसने लिखा, उमाकांत ने, उसमें से लिया गया है। ठीक है। आप लिख सकते हैं ये इक़्तिबास सबक किससे लिया गया है, सबक लम्हे से लिया गया है, जिसके मुसन्निफ़ कौन है, उमाकांत है। ठीक है। बाकी आप इसमें से लिख सकते थे। उसके बाद देख सकते हैं आप क्या कौन से उसमें आ गया, फोटो सबक फोटोग्राफर का खुलासा आ गया, जिसको कुर्रतुल ऐन हैदर ने लिखा है, रोशनाई आ गया। ठीक है। सज्जाद ज़हीर ने लिखा है। इन दोनों में से एक का आपको क्या लिखना था, सारा से लिखना था, खुलासा लिखना था। उसके बाद आप देख सकते हैं ये आपको क्या दिया, मनरज़ेल जुज़ की मैं शाको सुबह, खुदा बख्शे उसे बस दौलत का रहता था, ये नज़म है आपकी। ठीक है। यानी किसमें से, गौर गरीबा में से ये नज़म ली गई है, जिसके अली हैदर नज़म तबतबाई शायर हैं। ठीक है। इसके बाद ये आपके गज़ल का शेर है, इनके भी आपको ऐसे ही हवाला लिखना था। हवाला में ये लिखना था कि ये शेर किस गज़ल के लिए, गज़ल से हैं, यानी इस शेर के गज़ल के जो शायर हैं वो कौन है, फिर इनकी आपको व्याख्या करनी थी, तशरीह करनी थी। उसके बाद देखो नज़म आ गई, 2 नज़मों का आपका खुलासा लिखना था। रूह अर्ज़ आदम को इस्तेमाल करती है, किसने लिखी है भाई, अल्लामा इकबाल ने लिखी है। किसने लिखी है, अल्लामा इकबाल ने लिखी है। और उसके बाद है आपकी इर्तिका। ठीक है। जो अभी मैं बता रहा था, इर्तिका वाली वही आ गई, जमील मजहरी की जो पूछी गई है इर्तिका, ये किसने लिखी है आपके, जमील मजहरी ने। किसने लिखी है, जमील मजहरी ने लिखी है। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद ये आपके सवाल थे, मिर्ज़ा गालिब की सवानियत आई है, और अख्तर लिमान में बताया था इंपॉर्टेंट है मिर्ज़ा गालिब। ठीक है। उनमें से ही आ गई, देखो मिर्ज़ा गालिब आ गई आपकी। ठीक है। या फिर अख्तर लिमान। ये उसके बाद जो शायरों में से आई है आपकी, आरज़ू लखनवी है या फिर नून मीम राशिद है, इन 2 की आपको सवानिय हयात लिखनी थी। उसके बाद लास्ट में आपका क्या है भाई, ये आपका मजमून है, निबंध है, एक निबंध आया आपका, क्या है भाई, एक निबंध है, जिसमें आप लिख सकते थे बढ़ती आबादी का मसला, यानी जनसंख्या वृद्धि हो रही, जो मेरी पसंदीदा आदमी शख्सियत, कोई भी जो शायर है या मुसन्निफ़ है, या किसी तारीख़ी इमारत की सैर, कोई भी आपने तारीख़ी इमारत सैर की, उसके बारे में आप लिख सकते थे। ठीक है। तो ये पेपर था, और उम्मीद है कि आपका पेपर अच्छा हुआ होगा। और आप कमेंट में बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन और कितने नंबरात आपके जो ऑब्जेक्टिव और खाली जगह वाले थे, तकरीबन कितने नंबर सही आपके उनमें से क्वेश्चन बैठ रहे हैं। ठीक है। तो ये आज की क्लास थी हमारी, जो आज का उर्दू का पेपर हुआ है उसका हमने आपको इस क्लास में क्या कराया है, सॉल्यूशन कराया है। ठीक है।